ओम शांति। दीदी आप लोग सेवा में आए हैं। सुबह का जो मूल्य डिस्कशन होता है उसमें भी हमने बताया था ये बात कि एक बड़ी सभा में एक बड़ी दीदी ने हाथ उठाया कि कितने लोगों ने चार्ट रखा हुआ है। तो नॉर्मली वो सभा लगभग 500 से 600 की तो होगी। अगर बिना गिनती के करें तो उसमें से सिर्फ 6 लोग थे। ठीक है, 600 लोगों में से 6, 1%। और बाबा की बात अति सत्य, परम सत्य हो गई। हाँ, सिर्फ 2% बच्चे ऐसे होंगे जो चार्ट देते होंगे और फिर उसमें फिर सच्चाई की बात आ जाती है। तो जो भी पूरे दिन का चार्ट है वो ज़रूर देना चाहिए बाबा को। वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली सभी ब्राह्मण कहते हैं अमृत वेला सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है या मुरली का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है चार्ट का टाइम। चार्ट है तो शिव भगवान वाच अव्यक्त मिलन पे क्या बोला बताओ? 2 दिन ही तो हुए। चार्ट के लिए क्या बोला? हाँ, कब बोला ये? अव्यक्त मिलन में कब बोला? परसों अव्यक्त मिलन में 18 तारीख को। आज 21 ही तो है। हाँ, तो 19 और 20 ही तो निकली है। 21 की रात ही कोई तो था। हाँ, क्या बोला चार्ट के लिए? हाँ, हल्के रहते और बुद्धि को खाली करके सोओगे तो क्या होगा? नींद अच्छा आएगा, फिर मदद मिलेगी। ठीक है, तो मुरली रिवाइज करनी चाहिए जरूर। ये तो फिर बाबा ने बहुत सारे महावाक्य, बहुत ऊंचे महावाक्य कहे हैं जो नॉर्मली अवॉइड किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत मेहनत की जा सकती है। बाबा ने मधुबन में कहा, तो मधुबन में क्या है? आज की मुरली में क्या कहा मधुबन को लेके? संगठन में आके बैठते हो तो एक दो की मदद मिलती है। यहाँ कोई धंधाधोरी नहीं है। कल भी था। जो मेन हम इन चीज़ों को लेके बोलते हैं वो हमेशा इसलिए क्योंकि हम अगर मधुबन में हैं तो मधुबन सेवा भूमि नहीं है। लोगों ने सेवा भूमि बना दिया है। मधुबन तपस्या भूमि है। तो तपस्या का मतलब ये भी नहीं है कि बिना सेवाओं के हम सारा दिन बैठे रहे। वो कभी कभी हमें मौका मिलता है तो वो यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे बाबा मिलन आ जाता है या भट्टी आ जाती है, लेकिन अभी सेवाओं के निमित्त है तो सेवा तो छोड़ नहीं सकते। तो आपको सेवाओं में ही अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसमें कम से कम अपना जो बैठक योग है वो ज़रूर आपको एक्सटेंड करना है। ओके, तो आज बाबा ने विशेष किस चीज़ के लिए बोला था याद है? योग स्नान है। हाँ, योग स्नान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है ये बताओ? ज्ञान पढ़ाई नहीं है। क्या है ज्ञान? क्या है? बाबा ने बोला था तीसरा पेज। हाँ, ज्ञान पढ़ाई है, पढ़ाई से पाप नहीं करते। और क्या बोला था? अच्छा, तो बाबा ने बोला था कि ज्ञान है कमाई, योग है स्नान, है ना? तो इसी के ऊपर टॉपिक निकाला था कि परमात्म, तो बाबा ने कहा था जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो कहाँ था ये आज की मुरली में स्लोगन में? तो परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान होना अर्थात क्या बताओ? परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान होना क्या? समर्पित हो जाना, सेंटर पे आ जाना, बहुत सारा धन दे देना, बहुत सारी सेवाएं कर लेना। हाँ, विकर्म विनाश करना। ठीक है, जीते जी मरने की प्रैक्टिस। बाबा पे कुर्बान होना अर्थात अगर कुर्बान हो रहे हो तो किस पे कुर्बान होना है? अपने विकर्म विनाश करने हैं। ओके, और हाँ, तो ये पॉइंट जैसे थोड़ा सा रिलेवेंट है कि अगर परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान है तो परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान होना अर्थात अपनी इच्छाओं को, और इसमें क्या लगाएंगे? अपनी लौकिक इच्छाओं को। इच्छा तो हमारी सर्वोच्च बनने की भी है, पावन बनने की भी है, लेकिन जो लौकिक इच्छाएं हैं उनको कुर्बान करना और भगवान के लिए
हाँ, दुनिया से लड़ जाना पड़ा लोग। क्यों लड़े जाना? बाबा कह रहा है कि बैलेंस मिला के निकल के आओ। अगर मैं मरा हुआ तो लड़ूंगा ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बस मेरा वो है, जो कहेगा मैं वही करूँगा। हाँ, ये भी है। और ना ना ना, बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, फिर उससे क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब समय बिता देते हैं और करते कुछ नहीं है। ठीक है, तुम हमें बताओगे, हाँ मैं 2500 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, तुम मुझे शिक्षा दोगे, हाँ मैंने इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया। समय हमारी ईगो जनरेट करता है, अनटिल और अनलेस उस समय को यूज़ ना किया गया हो। हाँ, बाबा ने समय के लिए क्या बोला अव्यक्त मिलन में? 2 सेकंड, 2 सेकंड, हाँ 2 मिनट के लिए थोड़ा ही बोला, 2 सेकंड के लिए बोला ना, ऐसे। ठीक है, चलो दोबारा पढ़ लेंगे, बाकी मुझे लगता है सेकंड के लिए बोला, जैसे मैंने रिवाइज करा। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो समय को यूटिलाइज करना यहाँ पर नॉर्मली, खास तौर से जैसे हम लोग समर्पित यहाँ बैठे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, समय के हिसाब से आपकी जो सीनियोरिटी है, ठीक है ना, वो नहीं मेजर करें लोग, आपके कर्मों से आपकी सीनियरिटी मेजर करें, आपके बोल से, आपके चलन से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाप पर कुर्बान होना, अर्थात जैसे नॉर्मली हम क्या होता है, ब्राह्मण जीवन जो मुझे सबसे पहले आया, तो अगर भगवान पे मुझे कुर्बान होना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मुझे अपनी प्रतिज्ञाओं पर कुर्बान होना पड़ेगा। कितने लेटर लिखे, कितनी प्रतिज्ञाएं करी, फिर अगले साल आ जाता है, फिर अगले साल ये हो जाता है, हाँ जी, फिर अगले साल ये क्रिएट होता है, फिर अगले साल कुछ होता है। तो ऐसे धीरे 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 वो प्रतिज्ञाएं पीछे चली जाती हैं और ये नई नई प्रतिज्ञाएं आती चली जाती हैं। बाबा ने क्या बोला कि अब फाइल मत बनाओ, बाबा ने क्या बताया, अपने फाइल मत बनाओ, अब फाइनल करो, यानी कि वही जो फाइल है उनको रिवाइज करना। तो इन चीज़ों को रिवाइज करना कि हमने क्या किया है, क्या वो पूरा हो गया, पिछले कमिटमेंट्स। अच्छा, कितने तो त्यौहार आते हैं हमारे, शुरू से शुरू करो, पहले न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन, फिर 18 जनवरी पे रेजोल्यूशन, फिर क्या आ जाता है जून में मम्मा, फिर दादी, फिर और भी दिवाली, होली, रक्षाबंधन, हाँ इन सब पे रिजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं भाई, दिवाली पे कुछ जलाना है, होली पे कुछ मनाना है, तो वो सारे रिजोल्यूशन कहाँ गए? ठीक है, तो अपनी प्रतिज्ञाओं के पीछे कुर्बान होना, भगवान के पीछे कुर्बान होना, अर्थात अपनी प्रतिज्ञाओं को रिकॉल करो। एक अच्छा योग लगाने के लिए एक अच्छा रियलाइजेशन पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब रियलाइज करते हैं तो परिवर्तन होता है, हम रियलाइज नहीं कर पाते। आज हुआ कुछ गलत हुआ, आज क्रोध हुआ, संस्कारों की टक्कर होगी, कल अमृत वेला जाके बैठ के हम योग करना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहले पिछले दिन का एक रिकॉल कर लेना चाहिए कि मैंने क्या क्या गलती कल की। अच्छा, ये ट्रैफिक कंट्रोल में मिस हुए थे, सेवा में भी प्रॉपर याद नहीं थी। जब वो रियलाइजेशन होगा और उसकी भावना से रियलाइजेशन, आपने तो सोच लिया कि कोई बात नहीं, सेवा में याद नहीं रहना, हजारों आत्माएं इस ब्रह्मा भोजन के निमित्त थी, जिनसे उनको इसको शक्ति मिलनी थी, वो मेरी वजह से नहीं मिल पाई। अब आज तक मैं यही सोचता है कि बाबा की याद माना, बाबा की बातें करते रहो, बाबा की बातें करते रहो, बाबा मतलब वो ज्ञान की बातें जो भी बाबा ने बताई है उसको रिवाइज करना। ये कहाँ लिखा है? किसी क्लास में सुना था, या क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने 100 गड्डी आपको दी है नोट की, तो आप कभी भी कोई भी उस समय सामान खरीद रहे हो तो आप क्या कहोगे, पुराने भाई ने जो 100 की नोट की गड्डी दी थी उसमें से ये चीज ले लो। हाँ, तो कहते हैं फिर याद आ गई ना मेरी। हाँ, उसी तरह जो भी हम ज्ञान की बात कर रहे हो तो माना बाबा ने बताया, तो फिर वो बाबा की याद ही है। नहीं, किसने बोला? उसमें से पर्दा हटा कि याद अर्थात कुछ और है, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं है। बाबा की बातें करना, क्लासेस सुनना, क्लासेस को रिपीट करना, मैंने आपको पहले भी बताया ना। तो मैं अमृत वेला बैठा था, अब सुबह फुल साइलेंस होता है, खासतौर से ज्ञान सरोवर में, भाई जोर जोर से, मतलब ईयरफोन में से आवाज़ आती है ना, तो मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा भाई इसको कम कर लो, उन्होंने कम भी करी, तो हालांकि मेरी इतनी समझ में नहीं आई, पर मुझे ये पता चल गया कि क्लास सुनता है। तो मैंने उसको बताया कि जब मैं क्लास सुनता हूँ फला बहन जी की, तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हुआ नहीं ना, ये तो अपने आप को भ्रमित कर दे, है ना। आपको मैं पार्लियामेंट में घूम रहा हूँ और आपको लग रहा है कि मैं पार्लियामेंट का मालिक हूँ, तो ये थोड़ा ही होगा।
ठीक है। तो अपनी प्रतिज्ञाओं के पीछे कुर्बान जाना, प्रतिज्ञाएं करो। जैसे अभी हमने शुरू किया, पिछले साल से 1-2 साल से हम करते हैं। तो जो भी लेटर अभी हमने जिस दिन बाबा मिलन होता है, कोई कहे या ना कहे, बाबा मिलन के दिन एक लेटर जरूर लिखो। अपना पुरुषार्थ बताओ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही। और उस लेटर का आंसर लेने के लिए मुरली सुनो, मुरली मत सुनो, उस लेटर का आंसर लेने के लिए बाबा से कन्वर्सेशन करते रहो, तो मुरली में कंसंट्रेशन बन जाएगा। दूसरी बात है, आपकी गलतियां रियलाइज हो जाएंगी, आपको रियलाइज हो जाएंगी, बाबा से भर रहे हो, शक्तियां मिलेगी। फिर अगले दिन तो वो जो पिछला, अगले बाबा मिलन पे वो पिछला लेटर रिवाइज करना, ना हो तो उस लेटर में से ही होमवर्क ले लेना, बाबा ये नहीं हुआ ये जरूर करूंगा, ये नहीं हुआ ये। एक लेटर भी अगर ठीक से पूरा हो गया तो संपूर्ण बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1000 लेटर नहीं लिखो एक बार, एक लेटर लिखो जिसे 1000 बार पढ़ो, तब है बात, समझे। तो अपनी प्रतिज्ञाओं के ऊपर कुर्बान जाना। फिर जैसे आज बाबा ने बोला, ये संडे की मुरली में बोला, सेवाओं के ऊपर, सेवाओं पे कुर्बान जाना। तो सेवाओं पे कुर्बान जाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सेवाएं कर ली, बहुत सेवाएं कर ली, बहुत सेवाएं कर ली। सेवाओं के ऊपर कुर्बान जाने का मतलब है भावना, मेहनत और ज्ञान युक्त सेवा करना। मेरी भावना बहुत है, मेहनत भी दिन रात कर रहा हूँ, लेकिन दीदी का डायरेक्शन नहीं है। दीदी कह रही भाई मेरे से पूछ तो लो, मैंने इधर भी प्रदर्शनी लगा रखी, इधर भी लगा रखी, इधर भी लगा रखी, तो ये ज्ञान युक्त नहीं है। फिर ज्ञान युक्त है, दीदी ने कहा है मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन योग नहीं है, भावना नहीं है, बस प्रजा बनानी है। कहाँ जा रहे हो? प्रजा बनाने। हमने तो कईयों से सुना है कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि प्रजा बनाने। जब जो प्रजा बना रहा है वो खुद क्या बनेगा? जो 33% मार्क्स की सोच रहा है तो उसके आएंगे कितने? तो इसलिए बाबा कहता है आप समान, यानी कि बाप समान तैयार करो, विश्व महाराजन तैयार करो। आता है कि यही आता है, बाबा ने कहा प्रजा बनाओ, प्रजा नहीं बनानी। हाँ, तो वही आता है, ये आता है कि राजा बनना। अच्छा, फिर जैसे भैया ने बोला, मैंने इसे संकल्पों में लिखा, भैया ने अपनी इच्छाओं में लिखा। अपने लौकिक या अनवांटेड संकल्पों को कुर्बान करो, ठीक है। भगवान पे अगर कुर्बान होना था, अनवांटेड संकल्प। जब हम यज्ञ में आ गए हैं, चाहे वो बीके है, चाहे वो बाबा का बच्चा समर्पित है, चाहे वो बाबा का बच्चा समर्पित नहीं है, वो यज्ञ में है। और जब आप यज्ञ में आ गए तो आपका सिर्फ एक नियम होना चाहिए, यज्ञ को सिर्फ देना है। और अगर आप दे नहीं सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, लो मत। लेना पड़ता है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्बाद मत करो, ठीक है। बर्बाद मत करो। जो चीज जरूरी है वो आप यहाँ से नहीं लोगे, कहाँ से लोगे? पापा से नहीं लोगे, कहाँ से लोगे? यहीं से ही लेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है फ्री बैठ रही है, और फिर आप उसे इधर रखो, उधर रखो, इसको दो, उसको दो, ये हो जाता है फिर विकर्म। कोई भी एक्स्ट्रा चीज, सपोज टू भी यज्ञ से कोई सौगात मिल रही है, आपका अधिकार है। वो हर बार जब आप वो शॉल बाबा मिलन में आते हो या कोई मिलती है, आप जब उसे यूज करते हो तो आपको एक खुशी होती है, भाई यज्ञ की है। लेकिन जब आप पे है तो फिर उसको लेना है या उसको यूटिलाइज ना करना, वो फिर विकर्म हो जाता है। तो अपनी लौकिक इच्छाओं को, अब ये यहाँ तक की बात है कि उसके बाद फिर बाहर की इच्छाएं आ जाती हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको मिला है तो मुझे कंपटीशन आ जाएगा, मुझे भी मिलना चाहिए। इनको 6 की जगह 8 ड्रेस का कपड़ा मिला है, मुझे 6 का क्यों मिला है? कंपटीशन, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी पिछली 6 भी रखी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास है। इसी तरीके से हैंड्स, अनवांटेड हैंड्स तैयार करने हैं, लेकिन आप जब समर्पित उन्हें कर लोगे तो वो, अगर वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे जिस तरीके से समर्पित को करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास लोग आ रहे हैं और मैं भरता जा रहा हूँ, कितना बोझ है एक व्यक्ति के ऊपर। हाँ, तपस्वी है, योगी है, यज्ञ को आगे बढ़ा सकता है, जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत सारे रखने चाहिए। मधुबन में सेंटर्स पे हमेशा ज़रूरत है जिम्मेवार बच्चों की। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी सेवा कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बड़े ताऊ जी का लड़का और छोटे चाचा जी की लड़की है और मैंने रख लिया अपने सेंटर पे, क्योंकि मुझे कोई बोलने कहने वाला नहीं है,
तो उसके बाद वो क्या करेगी? खुद जब ज्ञान योग नहीं है तो वो औरों को भी डिस्टर्ब करेगी, खुद भी डिस्टर्ब होगी। फिर धन यूटिलाइज अलग करेगी। तो फिर वो लौकिक जो हमारे संकल्प हैं कि बाबा कहते हैं ना, अपना किसी से सेवा नहीं लेनी है। तो सेवा ना लेने का मतलब है अनवांटेड। ठीक है, बाबा ने कहा कई कई तो ऐसे हैं, मतलब एक है कि भाई आप कैपेबल नहीं है, वो तो बात अलग है, बड़ी दीदियां हैं वो हैं, लेकिन कैपेबल हैं तो भी अपने बर्तन खुद नहीं धुलाई कर रहे, तो भी अपने बर्तन खुद धुलाई नहीं कर रहे। आ सकते हैं डाइनिंग तक तो भी नहीं आ रहे। 2-3 दिन बाबा ने बोली नवाबी। हाँ, आज भी तो बोला ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, कल की मुरली में था, ज्ञान का अभिमान हो जाता है। हाँ, अभिमान, मगरूरी आ जाती है। हाँ हाँ, मगरूरी आ जाती है। तो अपने चिंतन जो होता है, अपने संकल्पों को कुर्बान करना, फिर अपने ज्ञान को कुर्बान करना। जो कुछ आप डिलीवर कर पा रहे हो किसी को, जैसे बाबा ने कहा भाई योग नहीं है तो तुम्हारा तीर नहीं लगेगा, ज्ञान का भी जोहर नहीं आएगा। तो उसका अभिमान नहीं करो, मैंने चलाया। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब मेरा कोई वारिस बच्चा आता है तो किसी बेवकूफ के अंदर भी आके मैं कर लेता हूँ अपना काम। तो सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? बेवकूफी वाली नहीं। ठीक है, सबसे अच्छी अवस्था है कि मैं सेवक हूँ, सेवक हूँ, प्रभु के काम आया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु काम ले रहा है। कल परसों भी डिस्कशन हुआ था ना, भाई जाके देखो, हम जैसी शक्ल के, हम जैसी अकल के, हम जैसे पैसे के, हम जैसी पहुंच वाले कितने पड़े हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद हुआ है कि हमारे पे दृष्टि पड़ी है, तो उससे काम करना चाहिए। सबसे उदाहरण बहुत इस टॉपिक पे अच्छी लगती है कि जैसे अर्जुन ने भी भगवान का साथ दिया, हनुमान ने भी दिया। हाँ, अगर हनुमान एक बंदरों में एक बंदर बन के बैठ जाता था, ये नहीं कहता था मैं बड़ा, काम करके बड़े बड़े चरणों में आगे बैठ जाता। हाँ, कहावत ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी को वो पूंछ दिखाते और वो दिखाते, वो सिर्फ उसी चीज का वो है। हालांकि जैसे हम है, रियल वानर कौन है? हम है। ठीक है, जो मधुबन में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं वानर। ठीक है ना, वनों में रहने वाले नर। ठीक है, वानर कोई बंदर नहीं है। जो रियल त्याग या जो रियल समर्पण कर रही है, वो जो रियल उस पुरानी दुनिया से, कांटों के जंगल से इस मधुबन में आके रहने लगे, उन्हें क्या कहते हैं? वानर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वाह नर। ठीक है ना, बाबा कहते हैं ना, वाह नर वाह, वाह बच्चे वाह। तो वो तो बाबा के ऊपर, बाबा के प्रेम में पूरा कुर्बान होना, बाबा के परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान होना, अर्थात क्या होना? अपने ज्ञान, ठीक है ना, जो प्रकाष्ठा है उसको कुर्बान करना, अपनी जो पद है, पोजीशन है, उसको कुर्बान करना। आ गए हैं, बाबा की वैल्यू पता चल गई है, बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन जब वो पद और वो पोजीशन आती है तो उसका कहीं ना कहीं बीच में रहता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मुझे उसके हिसाब से सेवा मिलनी चाहिए। भाई आया 80 लाख रुपए। तो वो समझ में आ जाता है ना, जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो फिर बाहर की चीज़ें नहीं दिखती। आज बहुत सारे भाई लोग हैं या बहुत सारे कुमार कुमारियाँ हैं जो कहते हैं कि हम बाहर रह के कमाएंगे। एक है सिचुएशन, वो बात बिल्कुल अलग है, भाई आपके घर की सिचुएशन ऐसी है, बाबा कभी मना नहीं करता है। एक है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हालांकि कंफर्ट जोन होता नहीं, वो हमसे ही ज़्यादा दुखी होते हैं कई मामलों में, अगर ठीक से धारणाएं नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहाँ पे भी तो सुननी है, वहाँ पे बॉस की सुननी है, यहाँ दीदी की सुनेंगी। वहाँ बॉस की सुनोगे तो कोई विकर्म विनाश नहीं है, पैसे मिलेंगे, यहाँ दीदी की सुनने जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश है। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सब जगह ही करना पड़ता है। ठीक है, तो बाबा पे के परमात्म प्यार पे कुर्बान होना, अर्थात ठीक है, परिवार पे कुर्बान होना। परिवार को समझो, भगवान के लिए तो ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले आ जाते हैं तो तुम उधर बैठो, पीछे हटो। ठीक है, परिवार को समझने की कोशिश करो, इस परिवार को कैसे सुख दे, इस परिवार को कैसे ऊंचा उठाए, और उसके लिए पर्सनली कांटेक्ट में आना कभी भी जरूरी नहीं है, कभी भी जरूरी नहीं है। परिवार को उठाने के लिए स्वयं को उठाना जरूरी है, परिवार को उठाने के लिए इनके लिए भावनाएं रखो। जैसे कि कल परसों डिस्कशन हुआ, मैं बार बार उन चीज़ों को रिवाइज इसलिए करता हूँ कि जो भी मधुबन में आ रहा है वो कौन है? वो मेरा पालनहार है। भाई जो आ रहे हैं वही तो एक एक रुपया करके इस सागर को भर के जा रहे हैं, तो हमें कितना रिगार्ड रखना चाहिए इनकी हर एक चीज़ का। अगर बच्चे हमारे सिबलिंग्स के बच्चे हमारे घर में आ जाते हैं,
ठीक है, तो वो उछल कूद मचाते हैं, तो हम गुस्सा थोड़ा ही हो जाते हैं। और ये तो अनजान भटकी हुई 63 जन्मों से पता नहीं कहाँ के धक्के खा के अब भगवान के घर पहुंची है। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है व्यवस्थाओं में, नहीं पता होता है आत्माओं को, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी डिपार्टमेंट में जब आते हैं तो सारी जगह कचरा 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 कचरा। तो शुरू में देखा मैं, शुरू में जब मुझे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन पसंद है, अब वो इधर भी छिलका छिलका छिलका, उधर तक जहाँ जगह मिल जाती है वो वहाँ छीलते हैं और वो फिर चिपक जाते हैं। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है वो। तो मुझे देख के शुरू में इतनी इरिटेशन होती थी कि मैंने कहा कि कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ बाबा मिलन में। लेकिन फिर धीरे धीरे समझा, मतलब योग के बाद ही रियलाइजेशन होता है कि भाई ये तुम्हारे मालिक है। भाई मालिक हूँ मैं, आप मेरे घर के नौकर हो। सपोज टू भी आप मालिक है, मैं नौकर हूँ। नौकर मालिक पे बढ़ गया। नहीं, अब मालिक कुछ भी फेंक रहा है, कहीं भी फेंक रहा है, उसकी मर्जी, वो अपने घर को आग लगाए, ठीक है ना। मैं तो नौकर हूँ ना, मैं तो सेवाधारी। तुम्हें किस लिए रखा गया है? मधुबन की संभाल करने के लिए रखा है, मधुबन पे हुक्म चलाने के लिए नहीं रखा गया। ये मेरे बच्चे हैं। अगर मालिक के बच्चे को एक, मान लिया हम किसी को मालिक के बच्चे को स्लैप कर दें, क्योंकि ये क्या गंदगी फैला रखी है, तो भगवान क्या कहेगा, मतलब मालिक क्या कहेगा? क्योंकि भाई मैंने तो इसीलिए रखा हुआ है, ये गंदगी साफ करने के लिए तुझे रखा हुआ है, और तू कह रहा बच्चों गंदगी ना करें। तो कितना अजीब लगता है। तो जो भी आत्माएं आ रही हैं, इसी तरीके से जो आत्माएं अंदर आ रही हैं, एक है समर्पित वाली, उनकी भावना, एक जो आ रही हैं, वो यज्ञ को कैसे उठा सकती हैं? दिन रात मधुबन निवासी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन छोड़ के बैठे हैं। 50-50 हजार, भाई एक टाइम में अगर मान लिया 25,000 का खाना बन रहा है तो 75,000 को एक दिन में संभालना पड़ रहा है। तो नहीं मिलता है कई बार ज्ञान और योग का टाइम। तो उनके लिए कैसे शक्तिशाली वाइब्रेशन बनाए? जब आपको वो 6-7 दिन का टाइम मिला है, तो उस 6-7 दिन में बैठ के कितना अच्छी तरीके से योग करना चाहिए, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ताकि इन आत्माओं को वो बल मिले कि किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल के आगे बढ़े। परिवार के ऊपर कुर्बान होना, परमात्मा प्यार पे कुर्बान होना, अर्थात मुरली पे कुर्बान होना। सारी दुनिया की क्लासेस पता है, सारी दुनिया के स्पीकर्स पता है, सारी दुनिया की कमेंट्री पता है, और फलाना ढिमाका सब पता है। मुरली में आज क्या कहा, बस वही नहीं पता है। मुरली रिवीजन नहीं हो रहा है, मुरली रिवीजन नहीं हो रहा है। मैंने उस दिन भी आपको, जिस दिन हम आ रहे थे नीचे से, तो मैंने आपको बताया जब भैया बात कर रहे थे, भाई मुझे आपसे प्यार है, हाँ, पापा को बच्चे से प्यार है, बच्चे को पापा से प्यार है, पति को पत्नी से प्यार है, पत्नी को पति से प्यार है। कैसे एक्सप्रेस करेगा? बोल के, गिफ्ट दे के, हाँ, थोड़े से जेस्चर्स, ठीक है ना, हेलो, हाय, कैसे हो, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, यही तो होते ना बाबा। हाँ, एनर्जीज एक्सचेंज, बाबा की एनर्जी, बाबा के शब्द, बाबा का बिहेवियर, बाबा के बोल, बाबा की भावनाएं, बाबा की आशाएं, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज व्हाट, मुरली। और हम वो सारी भावनाएं, हम वो सारा प्यार, हम वो सारी अंडरस्टैंडिंग, हम वो सारे इशारे छोड़ के, भाई जी क्या कह रहे, बहन जी क्या कह रही, भाई जी की कमेंट्री आई कि नहीं आई, भाई जी की क्लास आई कि नहीं आई, नहीं। दादी जानकी जी के कारण बॉक्स लगा ना, रो रही थी, मैं नहीं देख सकती, बाबा को सामने से देख के मुरली चल रही है। हाँ, तो मुरली का मतलब ये नहीं कि मुरली को पढ़ना, रिकैपिचुलेट, वो बाद में अलग चीज है। लेकिन सबसे पहली बात है, मुरली मुझे क्या कह रही है। अगर भगवान किसी बुद्धिमान आत्मा से बात कर रही होगी, तो शिव भगवान आज की मुरली पहली लाइन कि अपने को आत्मा समझ के बैठे ही होंगे। तो इसमें बाबा कहना क्या चाह रहा है? बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, अरे कल तो सारे ट्रैफिक कंट्रोल छोड़े, अमृत वेला भी ऊपर नीचे हो गया, नुमाशाम भी नहीं हुआ, ठीक है, और 2-4 स्टूडेंट को भी डांट दिया था, और आज बाबा मीठे बच्चे कह रहा है। तो वो मेरे में क्या देख रहा है? अगर वो रियलाइजेशन हो जाए तो मुरली मेरी समझ में आना चाहिए। देखो, मुझे, हम अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें, अगर मुझे इस परिवार में आना है तो इसकी नॉलेज को समझना पड़ेगा। अगर मुझे किसी साइंस इंस्टीट्यूशन में जाना है, इसरो में जाना है, तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वहाँ की साइंस को समझना है तो पहले वहाँ पढ़ना पड़ेगा। वो लोग क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, कौन सा फ्यूल, कौन सी गैसेस यूज होती हैं। इसरो का पता है ना, अभी इसरो को प्राइज मिला है, कोई 2024 का सबसे हाई जो टेक्नोलॉजी है स्पेस में, चंद्रयान 3 को लेके, तो उनको प्राइज मिला है इसरो को।
पूरे वर्ल्ड की जितनी भी स्पेस एजेंसी होती है उसमें उसको मिला है। खैर, तो उसका पढ़ना पड़ेगा। अब हम भगवान को समझना चाहते हैं, इन मुरलियों के थ्रू हम भगवान को समझना चाहते हैं। तो एकमात्र तरीका क्या है भगवान को समझने का? एकमात्र तरीका, जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार कहा कि बाबा का स्थूल शरीर कौन सा है? बाबा का स्थूल शरीर मुरली, जिसमें ब्रह्मा भी आके क्या बन जाता है? भगवान, राइट? उसी को ही छोड़ रखा है बस। सारी दुनिया की सारी चीजें रिवाइज कर ली, मधुबन में आए 10-10, 12-12 क्लासेस कर ली, सुबह क्लासेस, 9 बजे क्लासेस, 12 बजे 11 बजे क्लासेस, शाम को 4 बजे क्लासेस, फिर 6:30 बजे क्लासेस, फिर आधा घंटा का योग और छुट्टी। मुरली उठा के नहीं देखी। अरे भगवान अपना कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे, तो वो जो मुरली अगर मेरी समझ में आ गई, मुरली पे कुर्बान होना समझ में आ गया, तो इसके लिए रिवाइज नहीं करना है। उसके लिए मुरली का एक पैराग्राफ उठाओ, उस पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर लाइन में जो मुझे पिंच करी है ये वर्ड, ठीक है, लाडले बच्चे में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, ये लाइन मुझे पिंच होगी कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब इस लाडले बच्चे, बाबा आपने क्यों कहा, किन को लाडले बच्चे कहेगा? बाबा मुझे बताओ कि और मुझे क्या करना है, उसकी तरफ पुश करना। अच्छा, कुछ लिमिट्स मुझे भी पता होंगी, जैसे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स निकाल के लाए, कुछ लिमिट्स तो हमें भी पता है ना भाई, लाडले बच्चे की लिमिट्स क्या होती हैं या लाडले बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद बाबा और क्या आप चाहते हो, फिर योग बनाने की जरूरत नहीं है, फिर योग अपने आप बनेगा। तो परिवार पे कुर्बान होना, फिर पढ़ाई पर कुर्बान होना, फिर धारणाओं पे कुर्बान होना। धारणाएं आज हैं कल नहीं है, मर्यादाएं आज हैं कल नहीं है, एक महीना करेंगे, ठीक है। अभी हुआ ना कल परसों एक भाई ने अनुभव भेजा, वो नीचे हमारे सेंटर से थे, मिलने आए हुए थे, ठीक है। भाई जी कल तो 2 बजे चले गए थे 2 दिन से बाबा मिलन में, आज इनमें से एक भी नहीं उठ रहा है तो ये कही अब हो गया ना बाबा मिलन पूरा। धारणाओं में कुर्बान करना है। एक धारणा जो बना ली, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसको कैसे समझूं, बिल्कुल नॉन भी के आते हैं तो कहते हैं, जो नए बच्चे आते बाबा के, कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसको कैसे समझूं। मैंने कहा कुछ मत करो आप, दीदी ने जो 6 धारणाएं बताई हैं, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, भोजन या वाटेवर जो भी है, आपको जो 2-3 पसंद हो वो 3 महीने तक कर लो। जो भी, भोजन की मान लो, बोलने की मान लो, पवित्रता की मान लो, मुरली की मान लो, जो अपने आप बिना कुछ करे बेसिक धारणाएं जो 3 आपसे हो सकती हैं, और फर्क देखो। धारणाओं पे कुर्बान होना, हम धारणाएं तो नहीं बना पा रहे। मधुबन में आ रहे हैं, हाँ ट्रैवलिंग में भाई जी मिस हो गया क्योंकि ट्रैवलिंग में थे, नहीं। मम्मा की फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज तो आपने सुनी है, रात को 12 बजे मिल के गए, सुबह मम्मा से बोला मम्मा 2 बजे कैसे उठ गई, क्योंकि पहले तो गलती करी कि लेट सोई, अब ये दूसरी गलती करूँ कि जल्दी ना उठूँ। जब मैं उसके लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हूँ एक मंत्री के लिए, तो मैं भगवान के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती, भले ही बाद में रेस्ट हो जाए। तो उसको थोड़ा पक्का करना, जैसे अभी है 15 दिन है आज से बाबा के आने में, 15 दिन के लिए फिक्स कर दो, ये आधा घंटा दुनिया की कोई ताकत मेरे से ले नहीं सकती, ये आधा घंटा भगवान का है एक्स्ट्रा। वो नहीं कि जो सुबह अमृत वेला आप 4 से 4:45 करते हैं, नहीं, उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दो कि ये मुझे देना ही है। 15 मिनट मुझे बाबा के साथ अमृत वेला के बाद, 15 मिनट मुरली के बाद और 15 मिनट नुमा शाम के बाद बाबा के साथ वॉक करनी है। बस बाबा मेरे हाथ में हाथ डाल रखा है, कुछ नहीं है, कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है और शक्तियाँ आ रही हैं, कुछ नहीं, बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है एंड जस्ट आई एम वॉकिंग अराउंड। बस उस हाथ को फील करो। बस इस धारणा को 15 दिन तक बना के देखो आप, और फिर अपना बाबा मिलन देखो। तो धारणाओं पे कुर्बान होना पड़ेगा। थोड़ी बनाओ लेकिन मजबूत बनाओ, कोई भी, तो वो बाकी धारणाओं को अपने साथ ले आएंगी। ठीक है, तो फिर तो बहुत सारे थे जो मुख्य मैंने बता ही दिए। बाकी जैसे मैंने कहा चार्ट पे कुर्बान होना, क्योंकि आज बाबा ने बोला था चार्ट, तो ये वाली बात है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।